आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान कार्तिक नायडू जी के इस कमेंट को। इन्होंने टर्म इंश्योरेंस फॉर हाउसवाइफ नाम की हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो भी इन्हीं के कमेंट के अनुसार आया था। तो नायडू जी, आपके कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप टर्म प्लान फॉर हाउसवाइफ नाम की वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें की हाउसवाइफ के लिए एक टर्म प्लान कौन कौन से अवेलेबल है आपको पता लग जाएगा। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो में किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं या किस प्लान के बारे में, क्योंकि हम एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके काम आएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आई सिक्योर प्लान की। अब ये जो प्लान है ये एक प्योर रिस्क प्लान है, यानी कि आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं और आपकी आयु के अनुसार आपकी इनकम को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो आपको कवर देगी, यानी कि जो सम अश्योर्ड आपको अलाउ करेगी, वही आपका लाइफ कवर होगा। और अगर आपकी डेथ होगी तो वही आपके नॉमिनी को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पे किया जा सकता है। राइट, किस तरीके से काम करता है आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस प्लान में दो ऑप्शन है, सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ। और आपको पता है कि जॉइंट लाइफ का ऑप्शन है तो आप अपने साथ अपने स्पाउस को इसमें अंडर द कवर कर सकते हैं। राइट, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। बात आती है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में पॉलिसी टर्म की। तो देखिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म के दो ऑप्शन है, रेगुलर प्रीमियम यानी कि रेगुलर पे जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल पे करेंगे। दूसरा है लिमिटेड पे, जिसमें ऑप्शन है आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पे कर सकते हैं। और जो एंट्री एज का लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 65 साल तक का है, यानी कि आप अडल्ट हैं तो आप अपने लिए प्लान ले सकते हैं, और सीनियर सिटीजन हो रहे हैं तब भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 28 साल से लेके 85 साल का है। याद रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि कंपनी मेडिकल टेस्ट कराए। राइट, बात आती है पॉलिसी टर्म की, तो 10 साल से लेकर के 85 में से आपको एंट्री एज घटा देना, इतना आपको पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। मिनिमम प्रीमियम और मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो सालाना 3000 रुपए, छमाही 1500 रुपए, तिमाही 750 रुपए और मासिक 250 रुपए का लिमिट है। मासिक प्रीमियम पे करेंगे तो 3 किस्त एक साथ आपको पे करनी होगी शुरुआत में। बात आती है सम अश्योर्ड के लिमिट की, तो कम से कम 25 लाख रुपए का कवर आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम 50 लाख रुपए का कवर आपको मिल जाएगा। अब जब भी इस तरीके की कवर की लिमिट होती है तो इस तरीके के टर्म प्लान हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम आपको बेनिफिट बता देते हैं। मान लीजिए आप सिंगल हैं और आपने ये प्लान लिया, तो प्लान लेने के बाद अगर आपकी शादी होती है तब भी आप अपने स्पाउस को इस प्लान में अंडर द कवर कर पाएंगे। डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में भी इस प्लान में पे करने की सुविधा है 5 साल और 10 साल के टर्म के साथ में। अगर डेथ बेनिफिट को 5 साल के लिए आप किस्तों में लेते हैं तो जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट होगा उसमें 1.04 का गुणा करके उसे 60 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि मासिक किस्तों में पे किया जाएगा। 10 साल का टर्म लेंगे तो डेथ बेनिफिट में गुणा किया जाएगा 1.08 का और उसको भाग दे दिया जाएगा 120 से, यानी कि 10 साल तक मासिक किस्तों में डेथ बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन लेते हैं और फर्स्ट लाइफ की डेथ हो जाती है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ एज ए क्लेम मिल जाएगा और उसके बाद प्लान कंटिन्यू रहेगा सेकेंड लाइफ के कवर के लिए, और जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो घट जाएगा। अब ये प्रीमियम का जो अमाउंट घटेगा ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे क्या उम्र रहेगी, उसी के अनुसार रेट ऑफ प्रीमियम जो होगा वो अप्लाई होगा सेकंड लाइफ के लिए। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ का जो मतलब है वो है टोटल पेड प्रीमियम जो आपने पे किया होगा टिल द डेट ऑफ डेथ तक, उसमें से टैक्स वगैरह घटा दीजिए, उसका 105% और सालाना जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 10 गुना कर लीजिए। फिर इसका आप कंपैरिजन करेंगे सम अश्योर्ड के साथ में, तो आपको पता लगेगा कि सम अश्योर्ड ही ज्यादा बैठेगा ज्यादातर केसेस में, 99.99%। तो जो ज्यादा होगा वही सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा, वही नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। प्लान में अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन ले रहे हैं तो सरेंडर वैल्यू का भी प्रावधान है, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करने के बाद अब सरेंडर वैल्यू का जो चार्ट है वो हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम सरेंडर वैल्यू के चार्ट के बारे में यहाँ पे आपको नहीं बता पाएंगे। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र है, 25 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया, 20 साल का पॉलिसी टर्म और 20 साल का हो गया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो सालाना 3723 रुपए का प्रीमियम जाएगा विदाउट एनी टैक्स। और देखिए ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये पॉलिसी ब्रोशर से यहाँ पे ले लिया है। 10 साल पूरे करने में अगर मृत्यु होगी तो 25 लाख रुपए का जो कवर है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए 30 साल की उम्र के साथ में 30 साल का पीटी का मतलब है पॉलिसी टर्म, पीपीटी का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म, ले लिया जाता है 25 लाख के कवर के साथ में,
तो सालाना 4,486 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम जाएगा। वहीं बात करें अगर हम यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म की, 30 साल की उम्र के साथ 30 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं और 15 साल का पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, तो जो रेट ऑफ प्रीमियम अलाउ होगा उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन पे है। जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे और हाई रेजोल्यूशन पे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो प्रीमियम रेट हमें दिया है ये 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे कितना प्रीमियम देना होगा 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए, उसके लिए ये डिटेल है। 30 साल का हमने लिया था पॉलिसी टर्म, 30 साल की हमारी उम्र है, तो ऐसे में जो रेट ऑफ प्रीमियम अलाउ होगा यानी कि अप्लाई होगा वो 2.8189 होगा 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे। यानी कि अगर हम 30 साल की उम्र के साथ में 30 साल का पॉलिसी टर्म ले और 15 साल तक प्रीमियम पे करना चाहे, 25 लाख रुपए कर लें सम एश्योर्ड, तो हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का 0.8189% सालाना प्रीमियम लगेगा, जो कि 7,047 रुपए 25 पैसे होगा। ठीक है जी। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कि आपको अपने लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स के बारे में, या आपके जॉब में कितना रिस्क है, या पिछली मेडिकल कंडीशन कैसी हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छुपाना है। पूरा ईमानदारी के साथ फॉर्म फिल करना है, समझ कर। और इसी के साथ एक चीज खुद भी समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल से PDF लेके जरूर पढ़ते हैं जिससे जानकारी मिल जाए पूरी, रहे ना अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।